नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैंने आज बुधवार बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद का डेटा के बाद बनाया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किया उन्होंने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग है, आज कोई भी शॉर्ट्स नहीं ऐड किए उन्होंने। आज प्रॉप डेस्क ने काफी लॉन्ग्स ऐड किए कंपेयर टू शॉर्ट्स, और क्लाइंट्स का मोटा मोटी बराबर ही था, थोड़ा सा लॉन्ग ज्यादा करते हुए। फिर भी इस समय एफआईआई का इकलौते नेट लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स ऑप्शंस में इस समय एफआईआई का रेशियो थोड़ा मार्जिनली और वीक हुआ, 1.16 से 1.26 के तरफ गया अभी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा पुट में अनवाइंडिंग किया। प्रॉप डेस्क जो मार्केट को लेके बहुत बुलिश था कल, आज पूरा पलटी मारा उन्होंने और बेरिश हो गया। ये देखिए, 39,000 माइनस को 1,90,000 किया और 2,12,000 को सीधा 91। उसमें भी मोस्टली आज वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का वेट कर रहे थे। उसका अनवाइंडिंग हैवी हुआ है पुट में, उधर में जिस एक्सपायर्ड हो गए, और कॉल राइटिंग सॉलिड किया है उन्होंने आज। तो अब वो फुल बेरिश। क्लाइंट्स ने अपना पोजीशन जो था कॉल साइड में उसको हल्का कर दिया, क्योंकि यार देखिए मोस्टली स्क्वायर ऑफ हुए वीकली एक्सपायरीज में। तो ये रहा उनका नेट शॉर्ट कम हो गया। बट इस साइड में नेट शॉर्ट्स और कॉल्स को काटने के बाद भी उनका नेट पोजीशन और कॉल्स कम, पुट लॉन्ग ज्यादा काटे हैं पुट शॉर्ट के सामने। तो अब और जबरदस्त बुलिश है, 2,40,000 के सामने 12,40,000, रिकॉर्ड नंबर पुट शॉर्ट क्लाइंट्स का इस समय। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई जोरदार शॉर्टिंग करते हुए इस समय आप देख सकते हो, भयानक शॉर्टिंग उनकी तरफ से। प्रॉप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने काफी क्वांटिटी में लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है और शॉर्ट कवरिंग, और साथ में थोड़ा फ्रेश लॉन्ग भी किया मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। प्रॉप डेस्क दो लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट करते हुए लगभग थोड़ा सा कम उससे। क्लाइंट्स आज बहुत दिन बाद ज्यादा शॉर्टिंग लॉन्ग्स के सामने में। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज सेगमेंट्स में। तो ये रहे वो स्टॉक्स अब जो मैंने मार्क किया है हाईलाइट। इन केसेस में प्राइस मूवमेंट उतना नहीं है जितना ओआई चेंज है कंसिडरेशन में। तो ये स्टॉक्स में शायद हमें कुछ अच्छा मूव मिल सकता है, उसके अलावा दूसरे में भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट कैटेगरी में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरिम टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। आप इन स्टॉक्स पर चेक कर सकते हो, शायद आपको कुछ ना कुछ अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है मार्केट में। पुट कॉल रेशियो में बहुत मार्जिनल फॉल, अभी भी ओवरबॉट जोन में। आज भी एफआईआई बायर, थर्ड डे इन अ ट्रेड बायर। आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी बायर थे। मतलब कि लगभग 2,000 करोड़ का माल प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिल के आज डिलीवरी दिया मार्केट में। एडवांस डिक्लाइन आज का खराब ही था, बहुत अच्छा नहीं, खराब ही निकला है। मार्केट उतना भी खराब नहीं था, बट एडवांस डिक्लाइन काफी बेरिश निकल के गया आज। आज का टॉप गेनर बजाज ऑटो, एकदम टॉप गियर में। टॉप लूजर टाटा मोटर, ब्रेक फेल, काफी हैवी सेलिंग। आप देख सकते हो टाटा मोटर में जो ओआई बिल्डअप हुआ है भयानक हुआ है, और यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया है उनका ओआई बिल्डअप। 5 दिन का जबरदस्त ओआई बिल्डअप है, कंटिन्यूस। आज मोस्टली आज ही हुआ है हैवी, लास्ट 5 दिन के हिसाब से। और टाटा मोटर में हमने हैवी शॉर्टिंग देखी है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर भी मार्क किया है, टाटा मोटर पर हैवी शॉर्ट। स्टॉक ऑप्शंस पर चले तो स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का आज भी वही कॉल्स ज्यादा शॉर्टिंग, पुट भी ज्यादा शॉर्टिंग करते हुए, रेशियो स्प्रेड्स बनाते हुए 1:2, इस समय यहाँ पर 1:2:3 का टाइप वैसे बनाते हुए एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग जोरदार ऑन उनका। प्रॉप डेस्क क्योंकि दो लॉन्ग के अगेंस्ट एक शॉर्ट फ्यूचर करके गए, जबरदस्त कॉल शॉर्टिंग करके गए। 1 लाख, ये बहुत दिन बाद इतना बड़ा अमाउंट का कॉल शॉर्टिंग हमने प्रॉप डेस्क से आज देखा है। पुट्स भी अच्छा बाय करके गए, 2 पुट लॉन्ग के सामने 1 पुट शॉर्ट। क्लाइंट्स
जो कि बहुत क्लाइंट्स होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, नो ऑप्शन सेलिंग, नो फ्यूचर ट्रेडिंग। आज कॉल साइड में ज्यादा वॉल्यूम उनका, जबरदस्त बाइंग, कॉल शॉर्ट्स भी है बट कॉल बाइंग देखिए भयानक। पुट साइड में उल्टा क्लाइंट्स ने एक अच्छा बुल स्टैंड लिया है, बेयर पुट स्प्रेड बना के, और 1 फॉर 2 ऐसे करके गए, 1.5 ऐसे करके अपना पूरा रेशियो बना के गए। कल के लिए एज पर आज के क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज और डेटा के हिसाब से ये रहे चारों इंडेक्स के आपके सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेंज 1, रेंज 2 आप बोल सकते हो। और ये रहे इचिमोको के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस इमीडिएट फॉर ईच इंडेक्स स्पॉट लेवल्स। ये सब स्पॉट लेवल्स है, फ्यूचर लेवल्स नहीं। चलिए अब चेक करते हैं बजाज ऑटो, टाटा मोटर और सब इंडेक्सेस को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल, लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना रिस्क मैनेज करें, स्टडी प्रॉपरली करें और हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। तो बजाज ऑटो में जैसे हमने डिस्कस किया कि काफी हैवी हुआ है एडिशन के संग आया, कल का फॉलो थ्रू कैंडल भी था, ये एक लोअर टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग एंड होल्ड ब्रेकआउट है, उसका मूव आया अभी ऊपर। अब आगे का जो रेजिस्टेंस है बजाज ऑटो में वो 11,600 पर है, और उसके ऊपर 12,500, काफी बड़ा लीप है उसके ऊपर। इसके लिए सपोर्ट आ रहा है 11,300 और फिर 11,100 पर। उसके पहले लॉन्ग को इतना कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, एटलीस्ट 11,300 तक बजाज ऑटो के केस में। चलिए अब चेक करते हैं हम टाटा मोटर्स, जो आज का बिगेस्ट लूजर था। टाटा मोटर में आज गैप डाउन कैंडल बना, वॉल्यूम भी भयानक है, और आज के लो पर जाके स्टॉक ने एक बुलिश हार्मोनिक ए बी सी डी पैटर्न बनाया है, और इचिमोकू के प्राइस थ्योरी का फर्स्ट टारगेट अचीव किया है। अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन होगा तो मतलब अब हमारे लिए इसका जो अर्लीस्ट शॉर्ट कवरिंग लेवल दिख रहा है और ये हार्मोनिक पैटर्न के रिवर्सल का, वो है 985 पर। उसके ऊपर हम शायद शॉर्ट कवरिंग देखें और फिर स्टॉक शायद ये जो गैप डाउन एरिया है उसके ऊपर, और शायद वापस ये इचिमोकू क्लाउड में घुसने की कोशिश करेगा। बट अगर ये लेवल आज का लो नहीं होल्ड कर पाता है बाई चांस, तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका सीधा 940 के पास आ रहा है, और उसके नीचे 900, ये 940 पर 945 आप बोल सकते हो, अच्छा सपोर्ट है इसका 945, और फिर सीधा 900 के पास नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है इसके केस में। चलिए अभी हम चेक करते हैं एक एक करके सब इंडेक्सेस को। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी स्पॉट इंडेक्स पर आज एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल बना, बट क्योंकि मैंने कल बताया था कि मैं 13,215 के ऊपर अगर 15 मिनट के कैंडल सस्टेन करेगा तो मैं वो स्ट्रैंगल से निकल जाऊंगा, और वो हुआ और उसके बाद गिरा। मैंने पुट साइड के लेग को भी काट दिया, ये वाला स्ट्रैंगल मेरा लॉस में कटा है। नया ट्रेड इसमें नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, इंट्राडे जो होता है वो दूसरी बात है, कैरी फॉरवर्ड कोई भी वीकली स्ट्रेटेजी इसमें फिलहाल नहीं करूँ इसमें अभी फिलहाल के लिए। तो क्योंकि 13,116 बंद हुआ है, मैं 13,100 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। कॉल आप देख सकते हो एकदम लोज पे, ये मॉर्निंग का उसका सीन था। आप देखिए 12 बजे के बाद जो उसमें सेलिंग प्रेशर आई है, जबरदस्त सेलिंग प्रेशर इस कॉल में, और फुल गेन्स गिव अप कर गया, नाइन्थ वाला जो गेन्स था इसके केस में। चलिए पहले हम इसका सपोर्ट मेजर कर लेते हैं कि कहाँ डाउनसाइड में इसके लिए सपोर्ट है फिलहाल के लिए। तो 70 पहला सपोर्ट आ रहा है, फिर 55, फिर 45, और फिर तो गेम ओवर है 20 की तरफ। सो 45 लास्ट होप है जो जो कॉल बायर है। और एक चीज नोट करिए, अगर कल मार्केट वीक खुलता है, क्योंकि इस समय यूएस मार्केट बहुत वीक है, और अगर रिकवरी नहीं आती है और कल हमें ग्लोबल क्यू अगर वीक होता है, तो ये कॉल में मेल्टिंग फैक्टर, सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर ये लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए। फिलहाल तो सपोर्ट ही है ये वाला लेवल 85 का, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा।
नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर समझे मार्केट पॉजिटिव फ्लैट खुलता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 115, उसके बाद सीधा 145, और फिर ये एक बड़ा रेजिस्टेंस इधर बन रहा है एट 180। चलिए चेक करते हैं 13,100 के पुट, जिसको कल भी चेक किया था हमने। और देखिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस सेकंड यहाँ से जो टर्न अराउंड आया है इसका थर्ड, जो मैंने बोला भी था कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है बहुत, वहां से ही एक छोटा शार्प पुल बैक आज देखने को मिला टुवर्ड्स क्लोज, वहां सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो अब आगे का रास्ता देखते हैं, पहले सपोर्ट मेजर कर ले। सपोर्ट आ रहा है 80, 65 से 67 पर, 65 समझिए। फिर आ रहा है नेक्स्ट सपोर्ट सीधा इधर एट 50, और फिर डाउन टू 35। रेजिस्टेंस अभी भी यही रहेगा 105, फिर 135, और फिर सीधा इधर पकड़ेंगे हम। एक बीच में इधर भी है रेजिस्टेंस 175 इसके केस में। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी चेक कर लें। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 13,100 का एकदम फ्लैट है, बहुत बहुत मार्जिनली बुलिश, एकदम फ्लैट जैसा पट आप देख सकते हो। पुट में कॉन्फिडेंस नहीं है, पुट राइटर भाग रहे हैं इधर में। नीचे एक 13,000 पर ही आया है भाई पूरा, और नहीं तो पूरा पैनिक है, यहाँ ऊपर में भी पैनिक है। सिर्फ यहाँ पर ये रेशियो स्प्रेड वाले हो सकते हैं, या इन द मनी उस समय बायर्स जो आए थे एट द मनी, वो अपना होल्डिंग करते हुए इधर। कॉल साइड में एज यूजुअल ऐसे दिनों में जबरदस्त राइटिंग देखने को मिलता है, इन द मनी में भी पेनेट्रेशन होते हुए इसके केस। चलिए फिर निफ्टी को चेक करते हैं। फिर निफ्टी बंद हुआ है 23,800 600 कुछ। तो 23,600 के कॉल पुट को मैं चेक कर रहा हूँ सेम को, और कॉल में देखिए एकदम नॉन स्टॉप प्रेशर था। अब इसका पहले सपोर्ट मेजर कर लेते हैं, सपोर्ट कहाँ है और क्या लगता है आगे। 120, 110, 90, ये 90 लास्ट है, उसके नीचे तो होपलेस केस बन जाएगा। तो 90 के नीचे बहुत प्रेशर में रहेगा ये वाला कॉल, क्योंकि देखिए अगर नीचे गया तो ये जो लेवल्स है ना, ये वाले लेवल 150, और उसके बाद ये 180 इजी नहीं होगा इसके लिए क्रॉस करना। ऐसे ही अभी रेजिस्टेंस है, फिर और तगड़ा रेजिस्टेंस बन जाएंगे ये 225, और फिर ऊपर में 300 ये वाले। चलिए पुट साइड चेक कर लेते हैं, कल भी कवर किया था 23,600 को, और आज देखिए मार्क्ड हाईएस्ट रेजिस्टेंस से एक रीबाउंड मिला है, आगे के लिए भी वही है। सपोर्ट पहले मेजर कर लेते हैं 135, 120 एग्जैक्ट हुई है, फिर 100, और फिर नीचे में मैं बोलूंगा ये वाला लेवल लास्ट हो और 90 का। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 125, 125 के नीचे प्रेशर में आ जाएगा ये वाला पुट। रेजिस्टेंस 180 के ऊपर बीच में एक छोटा रेजिस्टेंस है, डिपेंड करता है कितनी जल्दी इस लाइन के ऊपर निकलता है 200। अगर बहुत लेट आराम से जाता है तो बनेगा, अगर सुबह जल्दी निकलता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 235, फिर सीधा ऊपर की ओर आसमान की ओर निकलने की कोशिश करेगा। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो फिन निफ्टी का 23,600 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल तो बेरिश ही है, और राइटिंग थोड़ा सा ये बाइंग ही है, राइटिंग नहीं हुआ जो इतना अंदर के तरफ, क्योंकि विक्स इतना ऊपर है, बहुत सारे आउट ऑफ द मनी बायर इधर में पेनिट्रेशन है, कुछ रेशियो स्प्रेड्स भी है। और ऑन ऐसे दिनों में इस तरीके का कॉल राइटिंग कॉमन है, बट पुट साइड में भी जो राइटर आए हैं ऑल द बेस्ट उनको। जिस तरीके का इस समय ग्लोबल मार्केट का सीन है, देखते हैं कल सुबह क्या होता है। इसके केस में मेरा खुद का स्ट्रैंगल है, वो स्ट्रैंगल आज एकदम अच्छा तरीके से शांति से निकला। अब कल देखते हैं क्या करता है वो स्ट्रैंगल मेरे लिए इस लेवल पर। चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी है।
तो बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी 51,010 पर हुई है स्पॉट। पूरा दिन ये थोड़ा देर के लिए क्वाइट था, बाद में लास्ट आवर में सेलिंग प्रेशर आई मार्केट पे, और इस पर पूरा प्रेशर कॉल पर आया। अब देखते हैं कल से जो नई एक्सपायरी है 51,000 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो इस कॉल में क्रूशियल सपोर्ट है ये 345 का, इसके नीचे स्लिप हुआ तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि काफी जबरदस्त फॉल आ सकता है। इवन दो ये वाला लो है सपोर्ट, बट मेरे लिए 345 ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है 290 के सामने। तो 340 नहीं संभला तो ये 290, और फिर तो नीचे पूरा डीप सी डाइव के लिए रेडी 230, 180, 145, फिर तो फिनिश। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? रेजिस्टेंस आता है आपका 430, फिर सीधा इधर 600, और फिर सीधा इधर लंबा मूव 850 के लिए। अगर 630 के ऊपर ये कॉल अगर सस्टेन कर सकता है कल से न्यू एक्सपायर 51,000 का पुट, इसको भी चेक कर लेते हैं। इनसाइड द इचिमोको क्लाउड तो थोड़ा रेजिस्टेंस बनता है उधर, वॉलेटिलिटी रेजिस्टेंस नहीं वॉलेटिलिटी। ये रहा सपोर्ट 290, फिर ऑल द वे डाउन टू 60, फिर सीधा इधर एक सपोर्ट है 220, एंड लास्ट 190। अब रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही है 400, बट दिस इज टू क्लोज। बड़ा वाला रेजिस्टेंस यहाँ वेट कर रहा है 550 पर, और फिर यहाँ 650 पर इस पुट का। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं, और नेक्स्ट वीक का स्ट्रेटेजी भी आपको बताता हूँ मेरे माइंड में क्या है। सो बैंक निफ्टी 51,000 पर चालू हो रहा है। राउंड फिगर हैवी ओआई होता है राउंड फिगर बैंक निफ्टीज में। फिलहाल पुट कॉल रेशियो मार्जिनली बुलिश, मार्जिनली बुलिश। नई एक्सपायरी के फर्स्ट डे कल है, और आज ही जबरदस्त ओआई बिल्डअप है कॉल साइड में भी, और पुट साइड में उतना नहीं। यस, एट द मनी में, एट द मनी में हमें हमेशा दिखता है। तो ये रहा वो, आप देख सकते हो इतना ज्यादा पुट राइटिंग नहीं है, सीधा 50,000 पर ही पुट वाले आए हैं। ऊपर में थोड़ा सा आया है प्रेजेंस यहाँ पर, वो स्प्रेड ट्रेडर्स, हेज ट्रेडर्स, रेशियो ट्रेडर्स का सीन लग रहा है। बट कॉल साइड राइटिंग जोरदार आज इस पर दिख रहा है क्लियरली, और पुट कॉल रेशियो 51 का मार्जिनली बुलिश फिलहाल के लिए। उसके नीचे कोई कन्विंसिंग है तो वो सीधा 50,500 और 5300 पर आ रहा है नेक्स्ट इसके केस में। चलिए इसका जो वीकली स्ट्रेटेजी मैंने सोचा है वो डिस्कस आपको दिखा दूं। तो मैं इसमें कैलेंडर स्प्रेड बना रहा हूँ, कैलेंडर स्प्रेड। बेरिश पुट स्प्रेड है और कैलेंडर है। मैं 25 तारीख का, ये आपका सॉरी, हाँ 25 तारीख का एक पुट लॉन्ग बाय कर रहा हूँ 50,500, 315 का प्रीमियम है। सामने से 18 सितंबर वाली जो कल से एक्सपायरी चालू होगी उसके 50,100 के दो पुट को शॉर्ट कर रहा हूँ इसके केस में। देखते हैं कहाँ तक जाएगा इसमें। अगर समझिए फटाफट नेक्स्ट 2 दिन में, दैट इज थर्सडे फ्राइडे में, ये 50,300 के नीचे, 50,300 के नीचे अगर आवरली क्लोज दे देता है थर्सडे फ्राइडे को, आवरली क्लोज, तो मैं एक और पुट बाय करके इसको 1 to 1 कर दूंगा इसको। आई विल नॉट वेट फॉर 50,100। मैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो और इसको मैं कैरी करूंगा अपसाइड में। अगर एग्जिट वो अभी नहीं सोचा है मैंने, देखते हैं कैसे चलता है ये, और जरूरत पड़ने पर फिर नेक्स्ट वीक का कुछ ऐसे बनाऊंगा। फिलहाल ये मेरा स्ट्रेटेजी है फॉर बैंक निफ्टी। 5500 पुट लॉन्ग, 5100 पुट डबल शॉट ऑफ 18, तो कैलेंडर स्टाइल बनाया है। देखते हैं कहाँ तक क्या बनता है इस केस में। चलिए अब निफ्टी को लास्ट में चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी हमारा
सॉरी, निफ्टी 24,918 बंद हुआ, तो 900 का कल का कॉल पुट चेक कर रहा हूँ। 900 का कॉल एकदम डीप सी डाइव करते हुए डाउनवर्ड एकदम पूरा 60 पर आ गया आज, ये वाला कॉल। तो अब आगे का इसका पहले सपोर्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कोई होप है क्या इस कॉल पर। 50 ये जो है, इसके बाद सीधा नेक्स्ट 30, फिर 15। तो ऑलमोस्ट अंडरस्टूड है, अगर 30 के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा तो प्रेशर में जबरदस्त आ सकता है। 15 नेक्स्ट लेवल आ रहा है रेजिस्टेंस। ऐसे ही इस पे अगर हम मार्केट फ्लैट खुलता है, नेगेटिव भी नहीं खुले, तो डीके फैक्टर है। और ये रहा पहला रेजिस्टेंस 80 रुपए का। और अगर समझिए वीक खुलता है मार्केट, तो ये 80 बहुत बड़ा वॉल बन जाता है। नहीं तो 80 से लेके 95 पहला, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इधर आ रहा है 120, फिर सीधा इधर ये 215 पर इसके केस में। 24,900 का पुट को हमने कल भी डिस्कस किया था। तो देखिए, रेजिस्टेंस मार्क लेवल से रिएक्शन हुआ है, पहले यहाँ पर भी हुआ था, थोड़ा पुल बैक मार दिया वहां से। अब आगे का सपोर्ट पहले मेजर मेजर कर लेते हैं। 56 पहला सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है सीधा नीचे 30, और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस इसका केस में, इसको मैं एक बार डिलीट कर दूं, ये वाला डिलीट, ये वाला डिलीट। राइट, रेजिस्टेंस आ रहा है इमीडिएट इधर ही, आपका 100, यही सेम 125, 160 एंड देन 200। कोई चेंज नहीं है रेजिस्टेंस पर, जो कल प्ले आउट किए थे आज कल के लिए भी सेम रहेंगे। मार्केट फ्लैट अगर खुलेगा कल, या थोड़ा भी पॉजिटिव खुलता है, तो ये डीके फैक्टर मारेगा। अगर 55 के नीचे सस्टेन करने लगता है, या मैक्स समझिए इधर, नहीं इधर नहीं, ये यही ठीक है 55, तो आपको 30 तक तो आ ही सकता है आराम से। फिर उस केस में देखते हैं, अगर स्ट्रांग खुलता है मार्केट, सॉरी वीक खुलता है, तो अब ये लेवल पर थोड़ा सा केयरफुल रहने का है इनिशियल आर पर, इस लेवल पर, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होने वाला है क्रॉस करने का। इस पे कोई पुल बैक आएगा तो मैं फिर उस समय सोचूंगा कोई स्ट्रैटेजी बनाने का फॉर पुट लॉन्ग वैसा इंट्राडे, कल क्योंकि वीकली एक्सपायरी है ऐसे भी। तो चलिए इसके ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। सो 24,900 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल के लिए बेरिश है, और आज आप देख सकते हो क्या भयानक राइटिंग है यहाँ पर, सुपर डुपर राइटिंग। पुट साइड में फिर भी राइटर थे 24,850, और सीधा फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, सीधा नीचे है। और ये तो राइटिंग का सेंस ही नहीं है, ये जीरो हीरो बायर है। और जिन्होंने ऊपर का लिखा है उनका मार्जिन एडजस्टमेंट है नीचे की तरफ, यहाँ में जीरो हीरो बायर बैठे हुए हैं एकदम। और काफी हैवी है ऊपर साइड में, आप देख सकते हो कवरिंग कवरिंग टिपिकल है आज के डे में। जो पोजीशन था निफ्टी का, उस हिसाब से देखे तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं। पुट कॉल रेशियो भी ऑलरेडी स्टार्ट पर भी बेरिश साइन दिखाते हुए इस समय। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।